उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों का लिया जायजा, 500 बेड बढ़ाने के भी दिए निर्देश। देहरादून में टली नासिक जैसी घटना, ऑक्सीजन लाइन पर लोड बढ़ने से अटकी 100 से ज्यादा मरीजों की सांसें। कई राज्यों में लॉकडाउन से आधी हुई रेल यात्रियों की संख्या, यात्री निरस्त करा रहे आरक्षण, रेलवे को करीब 4.5 लाख रुपए का करना पड़ा भुगतान। देहरादून में दोगुनी हुई कोरोना की रफ्तार, अस्पतालों में बेड के बाद अब मोर्चरी भी फुल, जांच के लिए भी उमड़ रही भीड़। उत्तराखंड में पहली बार एक दिन में कोरोना के 4,807 मामले, 34 मरीजों की भी हुई मौत, 25,000 के पार हुए सक्रिय मरीजों की संख्या। केदारनाथ धाम में बर्फबारी, कई हिस्सों में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार की नई एसओपी के अनुसार हरिद्वार में 2 दिन में 2 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पहले दिन हरिद्वार देहात में 2 बजे वाले कर्फ्यू का खासा असर दिखाई दिया। के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया। इस दौरान कारोबारियों और ग्राहकों से बातचीत भी की। कुछ कारोबारी तो इस कर्फ्यू को हितैषी बता रहे हैं और कुछ व्यापारी इसमें और छूट की बात कह रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं कारोबारी और ग्राहक, सुनवाते हैं आपको। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर पब्लिक इससे अवेयर हो जाती है और अपने आप को अगर सेफ रखती है तो उसमें सभी के लिए अच्छा है। लोग बाग घर में रहेंगे, अंदर रहेंगे, सब सेफ रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो वही डर है क्योंकि वायरल ज़्यादा फैल गया है। तो ये डिसीजन काफ़ी हद तक अच्छा है। सरकार द्वारा नई एसओपी जारी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से हम लक्सर मेन बाजार में मौजूद हैं। यहाँ जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक ही खुली थी। उसके बाद एक कर्फ्यू के तौर पर जिस तरीके से देखा जा सकता है वो लगा दिया गया है और जो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो भी इसको जो है लागू कराने के लिए जो है यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि यानी कि प्रदेश सरकार समय समय पर जो नियम आवली जो बना रही है वो कोविड की चैन को जिस तरीके से तोड़ा जा सके। अक्सर बाजार जो 2 बजे तक खुला रहता था, अब 2 बजे के बाद सभी के शटर जो है डाउन होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, कुछ व्यापारियों द्वारा इसको सही ठहराया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आदमी जिस तरीके से अब बाजारों में सामान खरीदने के लिए आते हैं उसको किस तरीके से जो वह मैनेज कर पाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। वहीं सीमांत क्षेत्र खटीमा में पीलीभीत रोड पर लकड़ी मार्केट के आगे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब लकड़ी मंडी के बाहर सड़क पर बिजली के तारों के नीचे खड़ी भूसे से भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग इस कदर फैल गई कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगीं। सड़क से गुजर रहे स्थानीय निवासी रमेश जोशी ने तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन किया। इसके बाद विद्युत विभाग ने शहर की लाइट कटवा दी, साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना की। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने भरी ट्रॉली में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। वहीं आग बुझा रहे फायर कर्मी का कहना है कि अभी वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की आग बुझा रही है, साथ ही दूसरी गाड़ी को भी बुलाया जा रहा है। जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। खटीमा से अपने घर की ओर, पीलीभीत रोड की ओर, घर की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि तार के नीचे एक ट्राली रुकी हुई है और उसमें जो है आग लग रही है। और जैसे ही मेरे को पता चला कि आग लग रही है, तुरंत मैंने जो है कोतवाल साहब को फ़ोन करा, एसडीएम को फ़ोन करा, लेकिन दोनों के फ़ोन नहीं उठ पाए। उसके बाद मैं विद्युत विभाग के एसडीओ को फ़ोन करा, जिनने तत्काल फ़ोन उठाया और तुरंत लाइट कटवाई। ले लिया है। रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिसके चलते कई मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकार ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने का दावा कर रही है, लेकिन देश के अलग अलग अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना मरीज जाएं तो जाएं कहां।
हालात बेकाबू हैं। तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। हर रोज नए रिकॉर्ड बनाता संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तूफान नहीं सुनामी बनकर आई है, जिसने प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ज्यादातर जगहों पर अस्पतालों के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी है और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी परेशानी ऑक्सीजन की किल्लत है, जो लोगों के सामने काल बनकर खड़ी है। कोरोना मरीज और उनके परिवारजन इस कदर मुसीबत झेल रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे लोगों का कहना है कि अस्पताल वाले सीधे ही मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर आएं तभी भर्ती होगी। ऐसे में लोगों को लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ रहा है और ऑक्सीजन भरवाना पड़ रहा है। कहीं तो मरीज भी खुद गाड़ी में बैठे जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। वैसे मुश्किलें एक हों तो बताएं, पहले टेस्ट के लिए लंबी लाइनें, फिर भर्ती होने के लिए बेड की कमी से जूझना, इसके बाद जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी से। सोचिए, इसमें एक आम इंसान शारीरिक के साथ साथ कैसी मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहा होगा। कोरोना को लेकर महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर स्थिति की बात करें तो हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में अवध ऑक्सीजन पॉइंट पर, जहां पर लिक्विड खत्म हो जाने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जो यहाँ पर लोग हैं सुबह से इंतज़ार में खड़े हैं कि कब लिक्विड आएगा और कब ऑक्सीजन इनको प्राप्त हो पाएगा। किसी की सीरियस कंडीशन है तो कोई अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई घर पर क्वारंटाइन है, सीरियस हालत है। जिस तरीके से शासन प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हॉस्पिटलाइज में पूरी तरीके से व्यवस्था की जाएगी, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पूरी की जाएगी, सभी चीज़ें अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। अस्पताल में बेड नहीं है, जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कहीं सप्लाई नहीं हो पा रही है। चाहे नादरगंज की बात करें तो वहाँ पर भी रात से ही ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो चुकी है, और अगर तालकटोरे की बात करें तो यहाँ पर भी रात से ही लिक्विड खत्म हो जाने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो रुक चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, लोग यहाँ पर खड़े हैं, सिलेंडर लेकर खड़े हैं यहाँ पर लोग रिफ़िल कराने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है। जो लिक्विड थी वो ख़त्म हो चुका है। लिक्विड की डिमांड की गई है प्रशासन से। अब जब प्रशासन लिक्विड भेजेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से शुरू हो पाएगा। सारी चीज़ें प्रशासन पर आकर रुक जाती है और प्रशासन कोई भी सुध लेने को राजी नहीं है। वो चाहे सीएमओ हो, चाहे डीएम हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सभी की व्यवस्थाएं धराशायी नज़र आ रही है। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार महामारी बढ़ रही है, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है। शमशान घाटों में जगह खत्म हो चुकी है, कब्रिस्तान में अब जगह नहीं बची है। हर जगह कालाबाजारी चल रही है, वो चाहे ऑक्सीजन पॉइंट हो, कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो या अस्पताल हो। अब तो सांसों पर भी पहरा लग चुका है। फिलहाल अब देखना होगा शासन प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है और कब तक ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो पूरा कर पाती है। सीएम के निर्देश पर ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने के लिए लखनऊ से टैंकर बाई ट्रेन बोकारो भेजे जा रहे हैं। बोकारो से ऑक्सीजन भरकर लखनऊ आएगी। तेजी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क और ट्रेन दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ के किंग मेडिकल सेंटर पर एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पर कोविड के मरीजों को जो है इलाज चल रहा है। लगातार यहाँ पर मरीजों का जो है आना लगा हुआ है, अंदर मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी नज़र आई थी, इसके पहले भी हम यहाँ पर आए थे, डॉक्टर का यहाँ जो डॉक्टर हैं अभय सिंह, उनका कहना था कि ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी और वो किल्लत कहीं ना कहीं अभी भी नज़र आ रही है। कुछ पेशेंट के यहाँ अटेंडेंट है, उसको लेकर भी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है कि हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही अटेंडेंट खड़े हैं, किसी की टिकट है ना ही कोई ग्लव्स वगैरह है, और लोग ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रेमाइसेस में खड़े हैं, जो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है पैदा कर सकता है और संक्रमण को बढ़ाने में खतरा और ज़्यादा ऊपर हो सकता है। कैमरा पर्सन ध्यान के साथ शिव पांडे की न्यूज़ इंडिया लखनऊ। बात करेंगे रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जोरासी गांव में करीब एक माह पूर्व हुई शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एक माह पूर्व जोरासी गांव में हुए विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर
तेजी से वायरल हुई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहीं रुड़की कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए हर्ष फायरिंग करने वालों की शिनाख्त भी शुरू कर दी है। द्वारा संज्ञान में लाया है कि करीब 1 महीने पहले 84 गांव में एक शादी हुई थी। उस दौरान में कुछ युवकों द्वारा वहां हर्ष फायरिंग की गई है। उनके द्वारा कुछ वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वीडियो के आधार पर इनकी शिनाख्त करके इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे बाजपुर की। बाजपुर में प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के बीते दिन जारी की गई गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने लोगों से बाजार बंद करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने समय से बाजार बंद न करने पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार ने मंगलवार को प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दोपहर 2 बजे के उपरांत आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सामान की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेडिकल, डॉक्टर, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे से बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस आई हैं कि 2 बजे से बाज़ार बंद रहेंगे और जो कि जैसे आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल हो गया, गैस या पेट्रोल पंप, उनकी दुकानें ही, एजेंसीज ही ओपन होंगी। तो इस पे हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जगह पे घूम के अनाउंसमेंट कराए गए और लोगों से बोला गया कि अपनी दुकानें हैं जो बंद करें और अपने घर में जाएं, सुरक्षित रहें। काफ़ी हद तक हमारा जो मार्केट है वो बंद हो चुका है, बाकी अभी और देख रहे हैं। ये शराब के ठेकों को लेके भी अभी बंद करने की है। अभी तो हमने सबको बंद करा दिया है और अभी आगे जैसी और गाइडलाइंस आती हैं फिर उस हिसाब से काम किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार की नई गाइडलाइन से शादी समारोह, मैरिज हॉल प्रबंधक और फूल माली रात को पॉली में काम करने वाले मजदूरों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने व्यापारियों के साथ बैठक कर प्रशासन से मुलाकात कर स्थिति को स्पष्ट करने का फैसला लिया। जनप्रतिनिधि रात को पाली में काम करने वाले इस तरह के कारोबारियों, मजदूरों के लिए कर्फ्यू के दौरान प्रशासन से पास निर्गत करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता के साथ व्यापारी, मैरिज हॉल संचालक, माली, बैंड बाजे का कारोबार करने वाले लोगों की बैठक आयोजित की गई। इसके लिए बहुत समस्याएं आ रही हैं व्यापार मंडल के पास में, जैसे कि सचिव के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि पहले मेडिकल खुलेंगे, चिकित्सालय खुलेंगे, फल सब्जी की दुकानें खुलेंगी और डेयरी खुलेंगी। किंतु बावजूद इसके जब मेरी सवेरे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम पर जो आदेश आए हैं डीएम के, वो यही आदेश आए हैं डीएम साहब के कि मतलब उसमें खाली मेडिकल, चिकित्सा, गैस और पेट्रोल पंप भी खुलेंगे। तो जिसका संज्ञान हमने लेते हुए अपने पूरे बाजार को बताया है कि मतलब यही चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि हमें जो आदेश होंगे हम तो वही करेंगे। टीम को लेकर एक नई गाइडलाइन कल जारी की गई है और उस नई गाइडलाइन में हालांकि ये कुछ लोगों को छूट दी गई है, लेकिन फिर भी जो है कि हम ये लगाइए शादी समारोह का इस टाइम आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम सभी में जो है कि शादी के सालक चल रहे हैं और ऐसे में शादी जिनके परिवारों में है वो लोगों में असमंजस की स्थिति है तथा बैंक्वेट हॉल और जो सामुदायिक जो एक तरीके से आप ये मान लें कि जो हॉल हैं जिनमें शादी समारोह होते हैं उनमें, और आपके लगा लीजिए बैंड वाले हैं, फूल माली हैं, टेंट है, लाइट है, डीजे है, वेटर है, और औद्योगिक संस्थानों में जो मजदूर वर्ग रात्रि पाली में काम करते हैं, ऐसे लोगों में जो है कि असमंजस की स्थिति हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो बेरोजगारी में आ गए हैं। उत्तराखंड में बढ़ती कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार कड़ी मशक्कत की जा रही है। संक्रमण की मामले में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में इस साल के सबसे सर्वाधिक 3012 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में तीरथ सरकार द्वारा हालातों को देखते हुए लगातार नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नई गाइडलाइंस संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल साबित होगी। देखिए रिपोर्ट। आए दिन बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा।
सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार द्वारा आनन फानन में फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार को चाहिए था कि सरकार को 4 दिन का पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जिससे कि जनता इस महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेती। जहां एक और कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार भी संक्रमण के ग्राफ को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल संबोधन में कहा गया कि राज्य सरकार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर रहकर तमाम परिस्थितियों का जायजा ले और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया था और उन्होंने भी कहा कि हम सब लोगों को मिलकर के कोरोना से लड़ना है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जीरो ग्राउंड में जाकर के स्थितियों को देख रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से निजी अस्पतालों का भी दौरा किया और देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं सुचारू की जाए। सरकार अपने संसाधनों से बढ़ कर के इस समय कोविड के नियंत्रण के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से हम सब लोगों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक अपने उत्तराखंड के नागरिक को कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग संयमित होकर जो गाइडलाइन है उत्तराखंड सरकार की और केंद्र सरकार की एसओपी है उसका पालन करें। निश्चित रूप से जो कोरोना है, जिस प्रकार से पहली लहर को हमने हराया, दूसरी लहर को भी हराने का। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आने से संक्रमण की तस्वीरें लगातार भयावह हैं। लगातार संक्रमण का ग्राफ आसमान छू रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। लेकिन क्या नई गाइडलाइन संक्रमण की चेन को तोड़ पाने में सफल साबित होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन और पुलिस ने नियमों का अनुपालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले 9 बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही PSC की भी टुकड़ियां शामिल की गई हैं।
साथ ही 2 बजे के बाद बाजार को बंद कराने के साथ ही चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने पहले दिन लोगों को नसीहत देकर छोड़ दिया, जबकि दुकानदारों ने समय पर ही बाजार बंद कर दिया था और लॉकडाउन का अनुपालन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे प्रदेश में जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जिसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज डोईवाला में हस्ताक्षर अभियान चलाया और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 तारीख से चलाए जाने वाले वैक्सीन अभियान का समर्थन करते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो सकें और वैक्सीन लगवा सकें। कोरोना महामारी का दूसरा दौर चल रहा है, जो कि बहुत ही भयानक रूप ले रहा है। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि लोग जागरूक और मास्क और सैनिटाइज का उपयोग करें। पूरे डोईवाला विधानसभा में जगह जगह पर ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जो 1 मई से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान चलाया है कि 1 तारीख से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी युवाओं तथा अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन होगी, उसके लिए भी हम हस्ताक्षर अभियान द्वारा जन जागरूक अभियान चला रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके चलते जहां एक और नाइट कर्फ्यू का टाइम शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में बाजार का टाइम आवश्यक सेवाओं, मेडिकल, फल व सब्जी, डेयरी और पेट्रोल पंप में छूट दी गई है, जबकि अन्य सभी तरह की दुकानों को बंद रखा गया है, जिसको लेकर आज विकासनगर में भी प्रदेश सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइंस का असर देखने को मिला। वहीं शराब की दुकानें खुली रहीं, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। अपनी दुकानें साथ साथ चल रही सभी लोग बंद कर दें। इसलिए सरकार किसी की दुकान इसको आप 2 स्टेप में समझ लीजिए। नंबर 1 में जो है आवश्यक सेवाएं, जिनमें आपके मेडिकल स्टोर हो गए, आपके पेट्रोल पंप हो गए हैं, सब्जी की या दूध की डेयरियाँ हैं, जो आवश्यक किसी बहुत ही आवश्यक सर्विस है, ये सब 7 बजे तक खुली रहेंगे। उसके अलावा जितने भी अन्य प्रतिष्ठान हैं, ये दिन के 2 बजे तक खुले रहेंगे और शाम के 7 बजे के बाद पूरा नाइट कर्फ्यू रहेगा और ये आपका नाइट कर्फ्यू 7 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक रहेगा। कुंभ ड्यूटी से लौटे पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। आरटीपीसीआर टेस्ट में कुंडा थाना के 8 और जसपुर थाने के 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। फिलहाल सभी पॉजिटिव 2 पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 8 पुलिसकर्मियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि ये सभी पुलिसकर्मी कुंभ ड्यूटी से लौट कर आए और उसके बाद सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, जिसमें ये सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इसके बाद पुलिस महकमे में सभी को अलर्ट कर दिया गया और सभी को सुरक्षा के साथ कार्य करने की हिदायत भी दी गई है। शाही स्नान 17 तारीख को खत्म हो गए थे। उसके बाद जो पुलिसकर्मी वहाँ से वापसी आने शुरू हुए हैं, उसी क्रम में पूरे जसपुर सीएससी के अंदर काशीपुर, ये थाना कुंडा जैसे और थाना कोतवाली से कुछ जो पुलिस वाले वहाँ गए थे, कर्मी ड्यूटी पे गए थे, उनकी हमने सैंपलिंग की 18 से, तो उसमें 10 लोग अभी तक पॉजिटिव आ गए हैं, जिनको हमने 8 लोगों को हायर सेंटर भी काशीपुर रेफर कर दिया है, बाकी 2 लोगों को होम आइसोलेट कर दिया है। ये जो 8 लोग हैं वो तो थाना कुंडा में तैनात थे, जो अलग अलग चौकियों पे थे वहाँ की, और 2 लोग हमारे थाना कोतवाली, ये कोतवाली जसपुर से हैं। अगली खबर टिहरी से है। उत्तराखंड के शहीदों ने अपने शौर्य, साहस, वीरता और पराक्रम से पूरे देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही वीर सपूत थे टिहरी के गबर सिंह नेगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गबर सिंह ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जर्मन सेना के छक्के छुड़ाए और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। मरणोपरांत उनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। टिहरी के चंबा में उनके नाम पर लगने वाला मेला कोरोना संक्रमण काल की वजह से सादगी के साथ मनाया गया। गबर सिंह की मूर्ति के सामने ही सैनिक
देश सेवा की प्रतिज्ञा लेते हैं। उनकी याद में हर साल ये मेला आयोजित होता है। इस बार सैनिक कल्याण मंत्री ने इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने, चंबा सुरंग का नाम वीसी गब्बर सिंह ने नाम पर करने और उनके गांव मस्जिद में संग्रहालय बनाने की बात कही है। तो मैं उस महान नायक को जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जर्मन सेना से दोहा लिया, उस वीरता के लिए ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से इनको नवाजा। उस महान नायक की जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करने, प्रणाम करने यहाँ पर आया हूँ। दिल की सबसे आगे रहे और जब इनके वो ख़त्म हो गए थे, मतलब इनके जो हथियार जो है, हथियार जो इनके थे पर इनको अम्यूनिशन नहीं था, उन्होंने उनके मशीन गन को उनके संतरी को मारा, उनकी तरफ उनके मशीन गन को किया और उसके बाद उन्हीं के लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और 300 कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया और बाकी जो है उसमें उन्होंने हजारों की संख्या में वो मारे गए, फिर पीछे से आ गए। उसके बाद उनको भी कहीं गोली लग गई और वो शहीद हो गए। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।